मोबाइल में सर्च करो, अपने मोबाइल में। हेलो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे आज 8 मार्च हो गया है। तो गवर्नमेंट ने एक हम लोग के लिए बहुत अच्छा अवसर आया है। कुशल भारत विकसित भारत लखनऊ कौशल महोत्सव चल रहा है। ये आपका आईटी स्कूल है, आपका लखनऊ यूनिवर्सिटी है, उसके मैदान में, खेल मैदान है ये। तो वहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है। जिन जिन बच्चों को जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो 8 और 9 तारीख को 2 दिन का ये जॉब मेला है, रोजगार मेला का समय चल रहा है। तो आप यहाँ पे आके इस भाग का अनुसार ले सकते हैं आप। अच्छा, मैं भी आया हूँ, तो मेरा जो नंबर है वो 377 है। कुछ इस तरह का फॉर्म है। अगल बगल लोग आए हुए थे, तो वो कहते कि मैं कुछ भदोही से हैं, कुछ गोरखपुर से हैं। तो मैं उनसे इस अनाउंसमेंट हो रहा है, 1 से 500 तक है, वो प्लीज इस एरिया में आ जाए। वेटिंग अनाउंसमेंट हो गया। देख लीजिए, आपके फॉर्म पे सीरियल। तो अभी अनाउंसमेंट ये हो रहा है कि जो जिन बच्चों का 1 से लेकर 500 तक का नाम है, वो वेटिंग नंबर 2 पे आ जाइए। तो यही अनाउंसमेंट चल रहा था। अच्छा, मैं कुछ बच्चों से पूछता हूँ, लोग कहाँ से आए, कैसा लग रहा है। आज फर्स्ट टाइम लखनऊ में कुशल भारत विकसित भारत का प्रोग्राम चल रहा है। समय जॉब मेला, रोजगार मेला से बोलते हैं। अच्छा, कुछ दिन पहले भी ITI के लिए भी कुछ यहाँ पे जॉब मेला चला था, करीब हो गया हार्डली 1 साल के आज से पहले। तो उसमें तो मैं जानी भाई, इस बार मैं आया हूँ कुशल भारत विकसित भारत में भाग लेने के। मैं और लोगों से पूछता हूँ कैसा लग रहा है उन लोगों को। आपका नाम क्या है, कुछ अपने बारे में बता सकते हैं, कहाँ से आप आए हो? मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ। अच्छा, गोंडा। कैसा लग रहा है यहाँ पे आपको आके? हाँ, ठीक ही लग रहा है। अच्छा, हाँ, बस रोजगार के लिए बहुत लोग आए हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात। आप कहाँ से आए, कुछ अपने बारे में बताएं। नाम अपने? मदेसिया है। अच्छा, मैं महाराजगंज से हूँ। अच्छा, महाराजगंज से आप आए हो। रोजगार के लिए मैं आया। अरे वाह, तो बहुत अच्छी बात है। और सर, आप कुछ आ सकते हैं हमारे साथ में? कहाँ से? मेरा नाम प्रदीप चौहान है, मैं कुशीनगर से आया हूँ। अच्छा अच्छा, यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। आप ही लोग भी आइए अरे वाह, और अपना चांस लीजिए। चलिए, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप सर कोई आ सकते हैं हमारे व्लॉग में हमारे? कहाँ से आप? ओहो सर, कहाँ से आप आए, कुछ अपने बारे में कुछ बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीरज कुमार, मैं गोरखपुर से आया हूँ और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे वाह, और आई होप मैं गॉड से प्रे करता हूँ सबका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। चलिए, बहुत अच्छी बात है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मेरा चैनल है, व्लॉग चैनल है, कुछ बता सकते हैं अपने बारे में कुछ है? मेरा नाम राजकुमार है, भदोही से आया हूँ। अच्छा, भदोही से आप आए हैं। चलिए, तो बहुत लोग मैंने सुना है, कोई गोरखपुर से आए, कोई कुशीनगर से आए, कोई भदोही से आया है। लोग बहुत दूर दूर से भी देखिए आए हैं। लखनऊ के अलावा तो मैं तो लखनऊ आलमबाग में हूँ, बाकी लोग तो बहुत दूर दूर से भी आए हैं। अभी तो ये पूरा अभी शुरू हुआ है। सवेरे 8 बजे का टाइमिंग उन्होंने दी रखी हुई है, 8 से लेकर 5 बजे तक। और कल जो टाइमिंग होगी, कल भी 8 बजे से लेकर वैसे 2 बजे तक बोली गई है, लेकिन वो खींच के 5 बज जाएगा, क्योंकि कैंडिडेट आते चले जाएंगे। तो टाइमिंग तो वैसे 2 बजे की इन्होंने रखी है। लोग बता रहे 2 बजे टाइमिंग है, लेकिन वो 5 बज जाता है। कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं ना, तो टाइमिंग तो लग जाता है। देखते हैं आगे क्या जो होगा, आपको आगे की रिपोर्ट हम बताते हैं कितने कंपनीज आई हैं हाल फिलहाल इसमें। सवेरे गए थे करीब 7 बजे पहुँचे वहाँ पे, तब तो शुरू होने वाला था। तो हाल फिलहाल वहाँ तो बहुत ही क्राउड, पब्लिक तो बहुत बाहर की भी, कोई इटावा, कोई भदोही, कोई कुशीनगर, कोई कानपुर, लोग बहुत बाहर से भी लोग आए थे। ये मान के लिए अगर पहले दिन की अगर कैलकुलेट किया जाए, तो कम से कम 1 लाख तो कैंडिडेट आया ही होगा। कम से कम को लगता है 1 लाख तो आराम से, जो कि लखनऊ विश्वविद्यालय के खेल मैदान में जो रोजगार मेला चल रहा है। आज मैं वहाँ पे देखने गया क्या है, तो वहाँ पे सिस्टम वैसे क्या है उन्होंने, अब मैं आपको पूरी बात बताता हूँ, क्योंकि अब शाम को चाय पी रहा था। तो एक्चुअली में वहाँ पे क्या है कि पहले तो इन्होंने एक तो अटेंडेंस लगवाई। अटेंडेंस क्या है, NSDC की जो वेबसाइट है उसको आप ओपन करेंगे, तो उनका वहाँ पे QR कोड एक रखा हुआ है। तो QR कोड को जब स्कैन जैसे ही करेंगे, तो एक वेब ब्राउज़र होता है, उसको वो खुल के आ जाएगा। उसमें अटेंडेंस मार्क का होता है। एक्चुअली में क्या है, मार्क जब अटेंडेंस कर लोगे, फिर एक पीले रंग का पेपर, उसमें क्या है, कैंडिडेट नाम, कैंडिडेट का मोबाइल नंबर, और वो उसमें क्या है ना, शॉर्ट बॉक्स बने हुए हैं, जैसे कि लिस्ट, वो जिस 3 तरह की पर्चियाँ, जैसे रिसिप्ट होती है, तो वहाँ एक तरह की पर्ची है। उसमें क्या है, वो जो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए हो तो उसमें टिक करेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो गए तो उसमें टिक करेंगे, अगर आप नहीं हो तो नहीं कर देंगे। तो एक तरह की 3 पर्चियाँ हैं। उसमें क्या किया, आप तीनों जगह आके उसमें आप लिख लो कि कौन से आपको उसमें जाना है, किस मतलब
वहाँ पे 1 से लेकर करीब 100 तक उसमें कंपनीज थी करीब थी। तो एक बार इस तरह के बॉक्सेस बने होते वहाँ पे अंदर जाके। मैंने ब्लॉग बनाया नहीं, वैसे लोग मना कर देते थे, मैं ब्लॉग को शूट मैंने वहाँ पे नहीं किया है। तो वहाँ पे के अंदर कंपनी वगैरह जितने भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं, एरिया मैनेजर है या क्या नाम है, वो कंपनी आई हुई थी कि किन लोगों को कैंडिडेट भर्ती किया है। कुछ कंपनी तो ऐसी भी थी जिसको बारे में मैंने कभी सुनते ही सुना ना हो, जैसे पक्का फाउंडेशन, पता नहीं पक्का फाउंडेशन करती क्या है। और बाकी इंडिगो, देखो इंडिगो में क्या है ना, मेरे को सुनने में आया था कि 10 पोजीशन आई हुई थी इंडिगो में। तो उसमें क्या है कि भैया या तो आप वो क्या बोलते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो दिव्यांगजन थे। दिव्यांगजन तो एक आध तो वो रोने ही लगे कि हमको कर लेना, हमको हमारे साथ भर्ती को कर लीजिए वो है। तो उन्होंने कहा नहीं आपका हो गया है, आपका हो गया है, आप जाइए, मतलब वो क्योंकि और भी कैंडिडेट्स हैं। तो कंपनी अगर वो देखिए उनका काम क्या है कि हाल फिलहाल बस बंदों को बहलाना होता है, क्योंकि वहाँ से उनको इतनी नीड मिलेगी नहीं। जो एक आध वाली अगर होगी तो आज भी होना है, आज भी होना था, आज का दिन तो ख़त्म हो गया 8 तारीख का, अब वो कल होगा। वैसे टाइम तो 2 बजे तक है, लेकिन ये है कि कैंडिडेट आएंगे तो ये मान के चलिए पूरा दिन तो वहाँ पर लगना ही लगना है अपना। ये कि टाइम्स निकाल के आइए। अगर आपको 9 तारीख का आपको उसमें पार्टिसिपेट करना है तो आप ये कि कहीं से भी आप आ रहे हो, यूपी के कहीं से भी, लोग तो शायद यूपी के बाहर से भी लोग आ रहे थे, सुनने में कोई ये आया था, बात पता लगी एमपी से भी लोग आ रहे हैं। आप पहले ही आ जाइए, जितना हो सके पहले आए, क्योंकि यहाँ पहुँचेंगे। और आपको बता रहे कैसे आपको आना है। लखनऊ के चारबाग स्टेशन पे आएंगे तो सामने चारबाग का वो बना हुआ है, मेट्रो स्टेशन बना हुआ है। मेट्रो स्टेशन के ऊपर आप जाओगे, वहाँ से आप टोकन लीजिए या टिकट लीजिए। टिकट लेना है आपको लखनऊ विश्वविद्यालय का, इतना तो कोई बताता नहीं, मैं बता रहा हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय का आप टिकट लीजिएगा। शायद मेरे ख्याल से टिकट होगा करीब 20 से 25 रुपये का टिकट होगा। लखनऊ विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन का आप टिकट बनवाइएगा तो सीधे वहीं पे उतरेगा, वो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी आप ई रिक्शा वगैरह आप आधार कन्वेंस करते आओगे, वो पैसे भी आपसे ज़्यादा लेंगे, क्योंकि आप वो देखेंगे ये बंदा नया है, पैसे भी आपसे ज़्यादा लेंगे। और क्या नाम है और टाइमली आप पहुँच भी जाओगे। और मेट्रो 6 बजे ओपन हो जाती है, लखनऊ की मेट्रो 6 बजे उनका ओपन हो जाता है। आइए वहाँ पे पहले क्या है, ये नहीं सीधा आके बैठ गए, बैठना नहीं है, पहले जाएंगे वहाँ पे काउंटर्स बने होंगे। काउंटर में पहले आपको अटेंडेंस लगानी है। अटेंडेंस कैसे लगेगी, आप जो गूगल का जो लेंस वो होता है, गूगल का लेंस होता है, उसमें आप जैसे ही अपना ओपन करोगे, कैमरे को ओपन करोगे, वो उनका एक बारकोड बना होगा, तो उसको जैसे ही बारकोड को स्कैन करोगे, पहले अटेंडेंस लगा लेना। अटेंडेंस नंबर मिल जाएगा, उनके बाद एक पीले रंग का कागज़ होगा, उसको लेके आप बैठ जाइए खाली, बस है आपकी अटेंडेंस लग चुकी है। फिर अपना जाइए अंदर, इंटरव्यू अपना दीजिए। हाँ, तो इंडिगो के बारे में कह रहा था कि होता क्या है कि नंबर ऑफ जो वैकेंसी है उनके पास केवल 10 ही है, और वो उन ऐसे लोगों को कैंडिडेट को लेना चाहते हैं जिनकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, कि हाँ लड़का कम से कम इंग्लिश में बात कर सके। या एक्चुअली में क्या है, वहाँ के जो एयरपोर्ट में जो लोग आते हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, कहाँ से कहीं से आ रहे हैं, तो अधिकतर वो इंग्लिश में ही बोलते। हिंदी तो बहुत कम हो गया है, अधिकतर वो इंग्लिश में ही चाहिए। अब ये क्या है कि लोग होते हैं ना, भीड़ चाल में चले जा रहे हैं, भाई एक गया तो 100 पीछे चला जा रहे। तो मैंने देखा जितने भी काउंटर थे 100 लोग के, 100 कंपनी के काउंटर बने हुए थे, वहाँ कोई मक्खियाँ नहीं थी। केवल इंडिगो में कम से ये मान के चलिए 100 बंदा खड़ा था, 100 से ऊपर ही बंदा, कम नहीं होगा, इतनी भीड़ थी सिर्फ इंडिगो के काउंटर में। बाकी काउंटर में 5 4 5 4 5 4 वाला हिसाब किताब था। तो हम देख रहे हैं कुछ लोगों का मन तो लग रहा है इसमें। आगे अब देखिए क्या है, कल का क्या नतीजा होने वाला है। अभी तो फिलहाल चाय वे पिया रहे हैं। हम तो आ गए थे करीब 4 बजे के आसपास आ गए थे, थकान थी तो आराम किया मैंने। अब देखते हैं आगे क्या होगा। लेकिन इन्होंने देखिए, पहली बात तो इंडिगो वालों को वैकेंसी ज़्यादा खोनी चाहिए। 10 वैकेंसी होती क्या, 10 तो बहुत ही कम हो गई। कम से कम 100 कैंडिडेट तो आप रखते हैं कि जिनको इंग्लिश आती हो इंग्लिश कैटेगरी में रखते हैं, जिनको हिंदी आती है उनको हिंदी कैटेगरी में रखते हैं। आप सिर्फ कहो केवल देखिए, यूपी में तो अधिकतर मैंने सुना है जैसे ऐसे ज़िले हैं, भदोही है, कानपुर है, गोरखपुर है, कुशीनगर है, इटावा है, सीतापुर है, ये जितने भी ज़िले हैं ना, अधिकतर लोग हिंदी में बोलते हैं और हिंदी में ही बात करते हैं। कोई बहुत हाईफाई सिटी तो है नहीं कि आप हैदराबाद है, बेंगलोर है, कोलकाता है, चेन्नई है, दिल्ली है, मुंबई है, ये इन शहरों में
आप जनरली आप बाहर जाओगे तो वो इंग्लिश में ही आपसे बात करेंगे। यहाँ तक कहते हैं कि रिक्शे वाले भी जो होते हैं वो इंग्लिश में ही बात करते हैं। दिल्ली वगैरह जाएंगे तो आपको ऐसे पढ़े पढ़े लिखे भी लोग मिलेंगे जो इंग्लिश में बात करेंगे। तो अधिकतर के बड़े शहरों में इंग्लिश ज़्यादा चलती है, और जैसे छोटे शहर जैसे यूपी में अधिकतर जितने भी सिटीज़ वगैरह हैं, सिर्फ लखनऊ वगैरह में जो इतने पढ़े लिखे लोग, अब बहुत पढ़े लिखे हैं, अब वही तो इंटरव्यू देने तो आएंगे नहीं। आप ये समझिए भाई भाई MBA किया हुआ है वो अब ये इंटरव्यू तो ना देने, वो करने तो ना आएगा। अगर वो MBA अब बताओ, इसने बंदे ने 10 लाख रुपए लगाया होगा अपनी फीस में, अपना खर्चा किया होगा, जो भी उसने पढ़ाई करी हुई है, या नौकरी करना तो ना वो आएगा। वो खुद सोचेगा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो ये सब करना क्यों आएगा ये। तो उनको ये करना चाहिए कि वैकेंसी ऑफ टोटल वैकेंसी ऑफ ज़्यादा खोलनी चाहिए इंडिगो को। और हिंदी जो हिंदी बात कर रहे हैं, या उन्होंने वर्किंग, या तो उनको देख के करना चाहिए कि हाँ आपने कहीं ना कहीं वर्किंग की हुई है, आप नॉर्मली अच्छे से बात कर पा रहे हैं। मेन यही बात खाली होना चाहिए, उस आपके आधार पर आप कैंडिडेट को लेना चाहिए। मेन ये बात होनी चाहिए। अगर इंडिगो काउंटर में सिर्फ 10 वैकेंसी होता क्या है, वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल मतलब नगीनों को लेंगे। देखा 10 तो नगीना ही मेरे ख्याल से माने जाएंगे, 10 कुछ नहीं होता, 10 तो बिल्कुल कुछ नहीं होता। अगर उन्होंने केवल, मैंने लड़कों से कुछ सुना था कि उन्होंने सिर्फ 10 वैकेंसी उन्होंने हाल फिलहाल खोली हुई। अब देखते हैं 9 मार्च को क्या है। अपने हिसाब से आप जाइए, टाइमिंग निकाल के जाइए। अगर एक दिन पहले आ जाइए, शाम तक जाइए, सवेरे टाइमली पहुंच जाएँ आप। लखनऊ चारबाग से आप उतर के सीधे आप मेट्रो पकड़िए, चारबाग से सीधे लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए, बस इतना ही आपको पहुँचना है। टाइमली अपना पहुँचिए। CV कम से कम 4 CV कम से कम लेके रखिएगा अपनी जेब में, और कुछ चाहिए नहीं है, कोई और कुछ ना बहुत भांगड़ा नहीं मांग रहे। आप CV रखिए, वो देखेंगे आपको कैसे क्या है। ठीक है, मिलते हैं फिर, क्या नाम है, अगले ब्लॉग में हम लोग।